नमस्कार दोस्तों रिटायरमेंट हर किसी का सपना होता है। हर इंसान यही सोचता है कि वह रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी को वैसे जिएगा जैसे वह बचपन में बिना पैसों की चिंता किए मस्ती में जिया करता था। हालांकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपनी रिटायरमेंट को सही तरीके से प्लान नहीं कर पाते, जिस वजह से रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी उन लोगों को अपनी फाइनेंशियल जरूरत को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताऊंगा जो आपको आपकी रिटायरमेंट को सही तरीके से प्लान करने में मदद करेगा और आपकी रिटायरमेंट की बाद की लाइफ में पैसों की चिंता को खत्म कर देगा। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस में आपको कितनी पेंशन मिलेगी और यह पेंशन किन किन चीजों पर निर्भर करती है, तो आज हम इन सभी सवालों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा एनपीएस अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। एनपीएस अकाउंट सरकार द्वारा खोले जाने वाला एक ऐसा अकाउंट है जो आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की गारंटी देता है। एनपीएस अकाउंट आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खोल सकते हैं। एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और एनपीएस अकाउंट में आप साल में कम से कम 1,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट सरकार द्वारा गारंटेड अकाउंट होता है, यानी कि इसमें सरकार की गारंटी होती है, इसलिए एनपीएस अकाउंट में आपका पैसा डूबने का खतरा नहीं होता। एनपीएस अकाउंट में आपका कुछ पैसा शेयर मार्केट में और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है। एनपीएस अकाउंट में आपको 8% से लेकर 13% तक रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि एनपीएस अकाउंट एक रिटायरमेंट अकाउंट है, इसलिए आप एनपीएस अकाउंट से 60 साल की उम्र से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए या बच्चों की हायर स्टडी के लिए, आप 25% तक पैसा निकाल सकते हैं। आप ऐसा 3 बार कर सकते हैं और उनमें भी कम से कम 5 साल का अंतर होना जरूरी है। रिटायरमेंट के वक्त, यानी कि जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है, तो आप अपने एनपीएस अकाउंट से 60% तक पैसा निकाल सकते हैं, जिस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, और बाकी का 40% पैसा आपको एन्युटी के लिए रखना जरूरी होता है, जिससे आपको सारी उम्र पेंशन मिलती है। आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, यह 3 चीजों पर निर्भर करता है। सबसे जो पहली चीज है वह यह है कि आप कितने पैसे एन्युटी के लिए रखते हो। आप जितना भी ज्यादा पैसा एन्युटी में रखोगे, आपकी पेंशन उतनी ज्यादा होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है जिस पर आपकी पेंशन निर्भर करती है, वह है कि आप कौन से एन्युटी प्रोवाइडर से एन्युटी लेते हो, क्योंकि अलग अलग एन्युटी प्रोवाइडर का रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग होता है, जिस वजह से अलग अलग एन्युटी प्रोवाइडर की पेंशन भी अलग अलग होती है। इसलिए आप एन्युटी लेने से पहले अलग अलग एन्युटी प्रोवाइडर का रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एन्युटी प्रोवाइडर की लिस्ट दी गई है, जिनकी वेबसाइट पर जाकर आप इनका रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर कर सकते हो। रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी, यह आपके एन्युटी प्लान पर भी निर्भर करता है। आपको मुख्य तौर पर 5 तरह के एन्युटी प्लान मिलते हैं। इसमें सब्सक्राइबर को पूरी उम्र पेंशन मिलती है और उसकी डेथ के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसमें सब्सक्राइबर को पूरी उम्र पेंशन मिलती है और उसकी डेथ के बाद एन्युटी का पैसा वापस नहीं दिया जाता। इसमें सब्सक्राइबर को पूरी उम्र पेंशन मिलती है और उसकी डेथ के बाद उसकी पत्नी को भी पूरी उम्र पेंशन मिलती रहती है और उसकी पत्नी की डेथ के बाद एन्युटी का पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसमें सब्सक्राइबर को पूरी उम्र पेंशन मिलती रहती है और उसकी डेथ के बाद उसकी पत्नी को भी पूरी उम्र पेंशन मिलती रहती है और उसकी पत्नी की डेथ के बाद एन्युटी का पैसा वापस नहीं किया जाता।
इसमें सब्सक्राइबर को पूरी उम्र पेंशन मिलती है और सब्सक्राइबर की डेथ के बाद उसकी पत्नी को भी पूरी उम्र पेंशन मिलती है। पत्नी की डेथ के बाद सब्सक्राइबर का अगर पिता जीवित है तो उसको भी पूरी उम्र पेंशन मिलती है, और उनकी डेथ के बाद अगर सब्सक्राइबर की माता जी जीवित हैं तो उनको भी पूरी उम्र पेंशन मिलती है, और माता की डेथ के बाद एन्युटी का पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। इस तरह आप कौन सा प्लान चुनते हैं, आपकी पेंशन उस प्लान पर निर्भर करती है। जिस तरह अगर आप एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट आरओपी चुनते हैं तो आपको सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है, और अगर आप फैमिली इनकम विद आरओपी चुनते हैं तो आपको सबसे कम पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह आप एन्युटी में कितना पैसा डालते हो, और आप कौन से एन्युटी प्रोवाइडर से एन्युटी लेते हो, और आप पेंशन के लिए कौन सा प्लान चुनते हो, इन 3 चीजों पर निर्भर करता है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो आपको एन्युटी में लगभग एफडी जितना रिटर्न मिल जाता है। मान लीजिए रिटायरमेंट के वक्त आपके एनपीएस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप 60% तक पैसा वापस ले सकते हैं और 40% पैसा एनओटी के लिए रखना जरूरी होता है। अब मान लीजिए आपने 1 करोड़ में से 60 लाख रुपया वापस ले लिए और बाकी का 40 लाख रुपया आपने एनओटी के लिए रख लिया। अब आपको उस 40 लाख के ऊपर लगभग 20 से 22 हजार रुपए हर महीने पेंशन मिल जाएगी। कोई भी एनओटी खरीदने से पहले आपको ये 3 बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आप जो पैसा एनओटी में डाल देते हैं, आप उसको कभी भी वापस नहीं निकाल सकते। एनओटी में आपको जिस रेट के हिसाब से पेंशन मिलती है वह पूरी जिंदगी के लिए फिक्स होती है। एनओटी से आपको जो पेंशन मिलती है, अगर वह टैक्स के दायरे में आती है तो आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, एनपीएस के बारे में और एन्युटी के बारे में जानने के बाद आपको मोटे मोटे तौर पर पता लग गया होगा कि आपको कितनी पेंशन के लिए कितना पैसा एन्युटी में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी और भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।